इंद्रद्युम्न राजा का एक नियम था कि आप अपने नगर में सेना खड़ी करके रखते थे चारों ओर। सब राजाओं की सेना खड़ी रहती है सुरक्षा में, लेकिन आपकी सेना का एक ही काम था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। क्या? नगर में आने वाले हर व्यक्ति से पूछना कि वो कहां से आया है, और नगर से जाने वाले व्यक्ति से पूछना वो कहां जा रहा है। यदि आने वाला व्यक्ति और जाने वाला व्यक्ति किसी तीर्थ या धाम का नाम ले दे, उसको पकड़ करके राजा के पास ले जाओ। आने वाला व्यक्ति अगर ये कह दे कि मैं बद्रीनाथ से आया हूं, तो जैसे किसी नगर में प्रवेश करते हैं तो वहां के सिपाही जन खड़े होकर के लाइन लगवाते हैं, बोले हाँ एक एक करके बताते जाओ अपना परिचय, कहां से आए हो। अगर वो कह दें कि हम फलाने नगर से आए हैं, फलाने गांव से आए, तो उनको जाने दिया जाता। कोई कहता हम वृंदावन से आए हैं, कोई कहता हम अयोध्या से आए हैं, बद्रीनाथ से, इधर खड़े होते जाओ सब। अब सब भक्तों को लगे भैया ये क्या होगा पता नहीं हमारे साथ। सब घबरा जाएं, भैया क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, हमारे राजा से आपको मिलना पड़ेगा। बोले हम पे कर नहीं है कुछ देने को। बोले कुछ देना करना नहीं है, हमारे राजा बस मिलना चाहते हैं। और जितने वैष्णव इकट्ठे होते तीर्थ से आने वाले, सबको लेकर के इंद्रद्युम्न की सभा में जाया जाता। इंद्रद्युम्न को बताया जाता ये वृंदावन से, ये काशी से, ये वहां से, वहां सब तीर्थों के नाम। इंद्रद्युम्न अपनी सभा पूरी करके सबको एक कमरे में बिठाता और सामने बैठ करके एक एक करके उनको बुलाता। बोले आप उस स्थान का वर्णन कीजिए, वृंदावन कैसा है। और नेत्र बंद करके इंद्रद्युम्न केवल उसका अनुभव करता था। वहां की नदी कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां की वृक्ष वल्लरियां कैसी हैं, वहां का तापमान कैसा रहता है, वहां ठाकुर जी की सेवा कैसी होती, प्रसाद कैसा लगता है, सारी बातें इंद्रद्युम्न बैठ करके सुनता था। एक अद्भुत भक्ति का प्रकार था इंद्रद्युम्न का। और जब वो अपनी पूरी बात कर देते तो उनको खूब सारा धन धान्य देता, उनके चरण धोता, उनके चरण दल को पीता और कहता अगली बार कभी आप तीर्थ से आओ तो मेरे लिए कुछ प्रसाद लाना। तीर्थ जाने वाले जो लोग होते थे नगर से, उनको अपने पास बुलाता। कहां जाओगे, कहां रुकोगे, वहां कैसे करोगे, क्या करोगे, रास्ता कैसा है, कैसे जाओगे, व्यवस्था कर देता रास्ते की। और कहता लौट के आओ तो मुझसे जरूर मिलना, बताना कैसा लगा वहां पे। मैं तो राजा हूं, कार्यकाल छोड़ के जा नहीं सकता। ऐसी उसकी भक्ति। हमारे वृंदावन में भी ऐसी भक्ति होती है, इसी को मानसी भक्ति कहते हैं। इंद्रद्युम्न राजा मानसी यात्रा करता था, सारे तीर्थ घूमे थे उसने केवल मन ही मन से। और इसी मानसी यात्रा करने का उसको एक दिन फल क्या, रात्रि में जब सोता था तो चिंतन में वो तीर्थ धाम और वहां के ठाकुरी उसको दिखाई देते थे। एक दिन ऐसे ही पूछते 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 वैष्णवों से, उनके संग बैठ के सत्संग करते करते रात्रि में इंद्रद्युम्न सोए। और जैसे ही सोया, स्वप्न में उसको एक पर्वत दिखाई दिया। उस पर्वत में सुंदर गुफा है और उस गुफा के भीतर त्रिभंग लली श्याम सुंदर बिल्कुल नील मणि की तरह चमक रहे हैं। अद्भुत उनकी छटा, ऐसा अद्भुत दर्शन करने लगा। उनका दर्शन करके नेत्र आनंदित हो गए। उनकी सुंदर चरण की, उनके सुंदर अंग की सुगंधी इंद्रद्युम्न को आने लगी। उनकी वो एक क्षण की झलक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक थी। छटपटा करके नेत्र खुले इंद्रद्युम्न के, जलपान करने लगा, अपनी छाती को मसलने लगा। ये मैंने कैसा दृश्य देखा, ये कौन थे, ये कहां के ठाकुर जी। मैंने इतने तीर्थयात्रियों से पूछा पर ऐसा स्वरूप तो किसी ने मुझे वर्णन नहीं किया। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। अब तो जो भी तीर्थयात्री आए उनके तीर्थ की चर्चा ना सुन के अपना हृदय का भाव बताता। ऐसी आंख है, ऐसी कमर है, ऐसा मुख है, ऐसे चरण हैं,
आपने इनके बारे में सुना? ये कौन है? पर्वत पर रहते हैं। वैष्णव जन कहे नहीं, हमने तो नहीं देखा। अत्यंत व्याकुल हो गया इंद्रद्युम्न। संतों की खूब सेवा करता, बस मन में यही चिंतन था, बस इनका पता मुझे लग जाए, ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दिखे हैं। बंधुओं, एक बात बताएं, ये इंद्रद्युम्न के साथ हुआ ये तो हमने पढ़ा है, पर प्रत्यक्ष मैंने कई लोगों को सुना भी है। हमारे गिरधर लाल जी के एक आध वैष्णवों के तो मुझे याद है, उन्होंने कभी लाल जी को देखा नहीं, पर उनके स्वप्न में ठाकुर जी जाके उनको दर्शन देके आ चुके हैं। हमारे वृंदावन राधारमण लाल जी, कोई व्यक्ति वृंदावन नहीं आया पर उसको स्वप्न में जाकर के पहले ही उसके दर्शन देख के आ चुके हैं। ऐसे ठाकुर जी ने दर्शन दिया इंद्रद्युम्न को। एक दिन रात्रि में सोया, अत्यंत विकल व्याकुल रोज चिंतन करता ठाकुर जी का। तभी उसके स्वप्न में पुनः वह ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने अपना नाम बताया। हे इंद्रद्युम्न, मैं नील माधव हूं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं और तुम पर अनुग्रह करना चाहता हूं। नीलाचल पर्वत पर मेरा निवास है, कुछ आदिवासियों से ही मैं अपनी सेवा कराता हूं, इससे ज्यादा संकेत मैं नहीं दे सकता। तुम स्वयं खोज करके मेरे इस अनुग्रह को स्वीकार करो। इंद्रद्युम्न अत्यंत प्रसन्न हो गया। थोड़े थोड़े संकेत उसको मिल गए थे। इंद्रद्युम्न ने अपने भाई, जिनका नाम था विद्यापति, बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, विद्यापति को कहा कि लीलाचल पर्वत है, वहां पर आदिवासी सेवा करते हैं, नीलमाधव भगवान वहां पर विराज रहे हैं, तुम जाकर के उनकी सुध लेकर के आओ, वो ठाकुर जी मुझ पर कृपा करना चाहते हैं। तब विद्यापति नीलाचल पर्वत के पास गए और वहां जाकर के उन्होंने देखा तो सब कोल भील हैं, सब वन के लोग हैं, आदिवासी हैं, और वो सब वहां पर रहते हैं। रह करके कैसे सेवा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब का थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगा। तभी एक दिन एक कन्या पर उसकी दृष्टि गई, अत्यंत भोली सीधी कन्या, उसका नाम था ललिता। उन्हीं आदिवासियों के सरदार की वो बेटी थी। विद्यापति ने कहा, यदि मैं इसको अपना मित्र बना लूं या इससे कोई संबंध रखूं तो मुझे नीलमाधव भगवान जल्दी मिलेंगे। एक दिन वंचर जीवों के बीच में जबरदस्ती स्वयं को उसने डाल दिया। वंचर जीव उसको कहीं से खा गए, कहीं से काट गए, कहीं पर अपने नाखून मार गए और पूरे रक्त में रंगित अपने तन को लेकर के वन में पड़ा पड़ा विद्यापति रो रहा था। तभी वो जो आदिवासी थे, उनकी पुत्री ललिता वहीं से जल भर के जा रही थी। भगवान देखो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब आते हैं ठाकुर जी। हम जामे और वहां पे भी जाके दुकानदार को पैसा देके ठाकुर जी उठा लाते हैं, और उसमें भी मोल भाव करते हैं, कम कर, इतने महंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी को भी गोद में आके लगती होगी, अरे ये पैसा तो को कम लग रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड लुटा देगी तो ना खरीद पाएगी मुए, या तो मोल भाव और कर रही है। हमने अभी एक कथा जलंधर में एक बात कही कि भैया, किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि महाराज जी, हम ठाकुर जी वृंदावन से लेकर के आते हैं या कोई भी लेता है, उसका पैसा देते हैं, तो मन में ये बात बनी रहती है कि हमने ठाकुर जी खरीदे हैं। हमको पैसे देने से मना नहीं है, हम देना चाहते हैं, पर ये भावना चित्त से जानी चाहिए कि हमने ठाकुर जी खरीदे हैं, उसका क्या करें। हमारे मन में जो आया वो बताया मैंने कि सुनो, आप उसको ये मत समझो कि आप धन दे करके खरीद के लाए हो,
आप ये सोचो, ये ठाकुर जी जादना पधारे, जादना रूप बनो, वही दना इनने मुकु चुन लियो। अब ये प्रतीक्षा कर रहे हिसार की वो माता जी कब आएंगी या हिसार के वो भैया कब आएंगे, उनके संग में जाऊंगा। अब आप गए 1 साल 2 साल बाद, ठाकुर जी के बनने के बाद, ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद, तो 2 साल तक ठाकुर जी जिसके घर पर रहे, उसके यहां से जब अपने ठाकुर जी ले जा रहे हो, तो 2 साल वाने आपके ठाकुर जी की रक्षा करी, ठाकुर जी को विराजमान कियो, ठाकुर जी को श्रृंगार दियो, या भाव से वाकू बधाई दे करके आओ कि भैया हम तुमको बधाई दे रहे हैं, तुमने हमारे हृदय के ठाकुर जी अपने पास रखे। और सुनो, वो जितनो बतावे वहां में कछु बढ़ा के दे के आओ, बधाई दे के आओ। और जब जब वृंदावन जाओ, हम अपने लाल जी जिन्होंने हमको लाल जी प्रदान किए, वैष्णव हैं, नाथ द्वार के, ठाकुर जी का स्वरूप ही बनाते हैं वो। उनको हमने मामा जी का संबंध बना रखा उनसे। जब भी जाएंगे नाथ द्वारा उनके यहाँ जरूर जाएंगे, उनको कुछ कुछ भेंट दे के आएंगे, कुछ करके आएंगे, बधाई दे के आएंगे। अभी नाथ द्वारा में उत्सव है तो उनको भी बुलाएंगे, सम्मान करेंगे, भैया हमारे लाल जी के मामा जी हैं। इतने साल तक 5 साल लाल जी उनके पास रहे, 5 साल तक प्रतीक्षा करी उनने, 5 साल बाद पधारे ठाकुर जी। हमारी प्रथम कथा जो द्वारिका में हुई, उस कथा के प्रथम दिन से श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होना प्रारंभ हुआ था, और 8वें दिन जिस दिन कथा विश्राम हुई, 8 दिन में ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो गया था। उन्होंने तब से सोच लिया, तो जिनकी कथा सुन के ये बने हैं, ये उन्हीं के पास ही जाएंगे। 5 साल ठाकुर जी ने प्रतीक्षा की, उसके बाद ठाकुर जी पधारे लाल जी। उनको बधाई देते हैं जब भी जाते हैं। ठाकुर जी ऐसे ही नहीं आते भैया, बहुत श्रम करना पड़े, परिश्रम करना पड़े। तो विद्यापति ने अपने आप को जबरदस्ती जानवरों से कटवाया और उस मार्ग पर गिर गया जहां से ललिता रोज जल भर के लाती थी। उसने जब देखा कि ये घायल पड़ा है, तुरंत उसको उठा करके अपने घर ले गए। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से कथा सुनो। श्री जगन्नाथ प्रभु कैसे पधारे, कैसे प्रकट भये, उसकी पूरी लीला है। विद्यापति को लेकर के घर गई, पिताजी से जाके कहा, पिताजी ये घायल व्यक्ति है, मैं इसको ले आई हूं, आप इसकी चिकित्सा करो। ललिता के पिताजी का नाम था विश्व वसु। आज भी श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में विशेष सेवा उसी वंश की है। उसने चिकित्सा आदि की, चिकित्सा करके विद्यापति को घर पे ही रखा। बोले जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक उसको घर पे ही रखो। दोनों पिता और पुत्री मिलकर के उसकी खूब सेवा करते। धीरे धीरे विद्यापति ठीक होने लगा। उसकी तो पूर्व से साजिश थी, अब इसको साजिश कहना थोड़ा अटपटा लगता है, पर उसकी पूर्व से योजना थी कि मुझे नील माधव भगवान चाहिए, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। धीरे धीरे ठीक हुआ, ठीक होकर के अब वो उसी घर में ही रहने लगा। विश्व वसु के साथ में उनका जो काम था, खेती बाड़ी आदि, वो कराने लगा। ललिता के साथ में थोड़ी उसने मित्रता कर ली। धीरे धीरे ललिता से प्रेम कर लिया, क्योंकि नील माधव भगवान की सेवा बहुत गुप्त रूप से होती थी। किसी को पता नहीं होता था कौन करता है, कैसे करता है, कहां है ठाकुर जी। उसके लिए ये सब करना बहुत जरूरी था उसको। विद्यापति ने धीरे 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 उन समस्त कोल भीलों से, उन समस्त आदिवासियों में अपना स्थान बना लिया। आप तो सब उसको अपने परिवार जैसा समझने लगे। और एक दिन ललिता ने अपने पिताजी से कहा, मुझे बहुत प्रिय है, आप मेरा इसी से ब्याह करा दो। विद्यापति से पूछा, तुम ब्याह करोगे हमारी पुत्री से? बोले कि मेरा तो परिवार ही नहीं है, मैं तो आपका हूं, आप करा दो ब्याह। और ललिता के साथ में विद्यापति का ब्याह हो गया। विद्यापति कौन है? विद्यापति कौन है? इंद्रद्युम्न राजा का भाई।
अगर भूल भाल मत जाइयो, बात पूरी कथा सुनते रहो। ललिता के साथ में इनका विवाह हो गया। अब विवाह के बाद ये घर जमाई बन के ही रहने लगे, वहीं उनके विश्ववसु के घर में ही रहते थे। विश्ववसु रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे, नहा धो करके स्नान करके गीले कपड़े पहन के अपरस में जाया करते थे और साथ में कुछ पुष्प और कुछ सामग्रियां लेकर के जाते थे। विद्यापति ललिता से पूछता था, ये सुबह सुबह ससुर जी कहां जाते हैं? बोले ये पूछो मत और आज के बाद पूछना भी मत, हमें भी नहीं पता इसके बारे में, ये गोपनीय रहस्य है, बचपन से हम ऐसे देखते आए, हम भी कभी नहीं पूछते, करने दो, पिताजी करते हैं और तुमको क्या करना। विद्यापति समझ गया, बोले ये नील माधव भगवान के पास ही जाते हैं, ये उन्हीं की सेवा करते हैं, इसीलिए किसी को नहीं बताते। धीरे धीरे देखने लगा, रात्रि में चंदन घिसा जाता है, पुष्प तोड़ करके लाए जाते हैं, गीले कपड़े में बांध के रखे जाते हैं, सुबह गीले कपड़ों में जाया जाता है और अंधेरे में जाते हैं, सूर्य उदय से पहले आ जाते हैं। तो अद्भुत है। एक दिन रात्रि में अपने ससुर जी के पास ही बैठ गए। अब तो प्रेम भाव बहुत ज्यादा ही हो गया था, पुत्र की भांति विद्यापति हो गया था। अपने ससुर जी के पैर थोड़े थोड़े दबा रहे थे और तो दबाते दबाते धीरे धीरे पूछा, आप पुष्प किसके लिए तोड़ के लाते हैं? ये रोज रात्रि में आप चंदन किसके लिए घिसते हैं? पिताजी आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कहां जाते हैं? पुत्र मोह में आकर के, और पुत्र मोह से भी ज्यादा होता है जमाई मोह। जमाई तो पुत्र से भी ज्यादा प्रिय लगता है। तो धीमे से प्रसन्न होकर के, देखो अब तो तुम हमारे घर के सदस्य हो, किसी को बताना मत, और तुम तो हमारे प्रिय हो, मुझे तुम पे बहुत भरोसा है, मेरी पुत्री तुमने स्वीकार की, किसी से कहना नहीं। नीलाचल पर्वत है और लीलाचल पर्वत पर नील माधव भगवान विराजते हैं। वे प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं, वो चलते फिरते सारी लीलाएं होती हैं उनकी, पर उनके दर्शन का अधिकार केवल मुझको है और मेरे बाद मैं जिसको चाहूंगा उसको होगा। विद्यापति ने कहा, तो आपके तो कोई पुत्र है नहीं, तो दर्शन आपके बाद किसको होगा फिर? आप क्यों ना ये सेवा मुझे भी दे दो। पहले तो विश्ववसु ने मना किया, नहीं नहीं नहीं, मैं नील माधव भगवान से पूछूंगा, वो जैसी आज्ञा करेंगे वही होगा, ऐसे में तुमको लेके नहीं जा सकता। लेकिन रोज रोज यही बात करने से एक दिन विश्ववसु ने मन में सोचा कि ठीक है, तुम्हारी इतनी इच्छा है, मैं तुमको ले तो चलूंगा, लेकिन याद रहे आंख पे पट्टी बांध के मेरे साथ चलना पड़ेगा, ताकि तुम मार्ग ना देख पाओ, कहीं तुम योग्य नहीं हुए, नील माधव भगवान को तुम प्रिय नहीं लगे और कहीं तुम बिना उनकी अप्रियता के वहां पहुंच गए तो ठाकुर जी का अंतर ध्यान ना हो जाए। इसलिए दर्शन कराऊंगा, लेकिन प्रतीक्षा करना, ठाकुर जी को जब तुम प्रिय लगोगे तभी उनकी सेवा में जा सकोगे। और अगले ही दिन आंखों पर पट्टी बांधी विद्यापति के, और उसके ससुर जी विश्ववसु उनको लेकर के जा रहे। लेकिन विद्यापति तो इसी बहाने, इसी चतुराई से आया था कि उसको नील माधव भगवान चाहिए। उसने रात्रि में ही एक पोटली में खूब सारी राई भर ली। राई समझते हैं, सरसों के दाने, वो भर लिए और भर करके उसमें एक सुई का छेद करके उसको अपनी कमर पर बांध लिया। और कमर पर बांध के दूसरे दिन पिताजी ने रुई लगाई, रुई के ऊपर पट्टी बांधी, पट्टी बांध के हाथ पकड़ करके ले गए। वो नीचे से उसने पोटली थोड़ी सी दबाई, उसमें से राई निकलने लगी। चला गया पर्वत के ऊपर, दुर्गम मार्ग पार करके नीलाचल पर्वत पर गुफा में पहुंचे। और गुफा में जाकर के नील माधव भगवान की सेवा आदि करने के बाद कहा कि अब मैं तुम्हारी पट्टी खोलूंगा, एक क्षण देखना, दर्शन करके फिर पट्टी बांध लेना। और जैसे ही उसकी पट्टी खुली, सामने नील वर्ण के श्री नील माधव भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कटाक्ष कमल नेत्र हैं, सुंदर ठाकुर जी का
वपु दिखने लगा, दर्शन हो गए। दर्शन करते तुरंत पट्टी बांधी, बोले चलो अब वापस यहां से, ताकि मार्ग ना पता कर ले। वापस लाग रहे, अब देखो तुमको दर्शन हो गए, अब नील माधव भगवान आज्ञा करेंगे तो तुमको सेवा मिलेगी, नहीं तो ऐसे ही रहो। अब उसको कहां, वो तो छटपटा रहा था, उसको दर्शन हो गए, वही छवि दिखे, बोले भैया कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब इन सबको मैं बताऊंगा कि इन्हीं की आज्ञा है मेरे भैया को, तो ये लोग मानेंगे नहीं। भैया अपना राजपाट छोड़ करके आ नहीं सकते। विद्यापति ने कुछ दिन प्रतीक्षा की। कुछ दिन प्रतीक्षा के बाद एक दिन सुबह सुबह उठ करके उसने मन में विचार किया कि अब सरसों पौधे बन गए होंगे और उसी मार्ग के पीछे पीछे जाके मैं देखूं कैसे हैं नील माधव। सुबह उठ करके जैसे ही तैयार हुआ, पत्नी उठ गई। पत्नी ललिता पूछने लगी कहां जा रहे हो? बोले देवी पुष्प लेने जा रहा हूं, ठाकुर जी की सेवा करूंगा, तुम्हारे लिए गजरा बनाऊंगा। ऐसा कहकर के चला गया। ललिता बोली आज तक तो कभी लाए नहीं गजरा, आज तक तो कभी सेवा के लिए पुष्प लाए नहीं, आज अचानक। अब वो तो सरसों के पौधे देखते 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 मार्ग उसने पता कर लिया था, उसी के पीछे पीछे ललिता उसके पीछे पीछे चल दी और वो छुप छुप करके देखती हुई जा रही है, जा कहां रहा है। तभी वो नीलाचल पर्वत के ऊपर चढ़ने लगा, पीछे पीछे ललिता भी चली गई। जैसे ही गुफा में पहुंचे, नील माधव भगवान खड़े हैं सामने। इसको तो दर्शन का अधिकार था, ठाकुर जी तैयार ही थे इसके साथ जाने को। तो बस ये जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श करने वाला था, इतने में ही ललिता पीछे से आ गई, अनधिकारी सामने आ गया। और अनधिकारी के आते नील माधव भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे नील माधव भगवान अंतर ध्यान हुए, रोने लगा। बोले मैंने कितना सब बनाया था ठाकुर जी को ले जाने के लिए, आदि आदि सब बातें हुई। ललिता ने जाकर नीचे पूरे आदिवासियों में बात फैल गई, सब विश्ववसु को पकड़ करके बंदी बना लिए। उसको छल कपट किया तुमने हमारे साथ, आदि आदि। हमारे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, हमारे साथ जो किया सो किया, ठाकुर जी चले गए हमारे। हम तुझे दंड देंगे। बोले कि मुझे दंड दीजिएगा, लेकिन मुझसे पहले आप एक बार राजा इंद्र करके व्यवस्थित करवाना और सुंदर किसी कारीगर से मेरा विग्रह स्वरूप बनवाना। कारीगर वो ही बनाएगा जैसा रूप मैं चाहता हूं प्रकट करना, इसलिए उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। बस कारीगरों से कहना कि वे अपनी कला से बनाना शुरू करें, क्योंकि मेरे रूप को वही बना पाएगा जिसको मैंने चुना होगा। इसलिए तुम केवल समुद्र के तट पर जाकर के तीनों काष्ठों को इकट्ठा करो। तब जो तिथि समय भगवान ने बताया था, उसी तिथि समय पर गए। जाकर के देखा तो 3 काष्ठ बहते हुए, 3 दारू, दारू मतलब लकड़ी, बहती हुई समुद्र में से आई। और उन तीनों को इंद्रद्युम्न राजा ने अपने पूरी सेना से उठवाने का प्रयास किया, पर कोई हिला नहीं पाया। उठाना तो बहुत दूर की बात। तब नील माधव भगवान की, जिन्होंने अनन्य सेवा, अनंत सेवा की, विश्ववसु को ही पुनः बुलाया गया और उन्होंने आकर के चंद लोगों ने उठाया तो वो दारू ब्रह्म अपने आप उठ गए और ले जाकर के उनको गुंडीचा की रानी के महल में रखवाया। इंद्रद्युम्न राजा ने दुनिया के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कारीगरों को बुलाया। ये लकड़ियां हैं 3 और आपको इनसे स्वरूप, कैसा स्वरूप बनाओ? बोलो जैसा तुम्हारा मन करे वैसा बनाओ। वर्णन आता है कि महाराज बड़े से बड़े कारीगर आ गए, छेनी हथौड़ा रख करके स्वरूप निर्माण करना चाहें, पर वो छेनी हथौड़ा चलावें तो जैसे मानो ऐसा लगे लोहे पर चला रहे हो। चिंगारियां निकलती हैं, पर एक एक रत्ती भर भी उसमें छिद्र नहीं हो पाता। बड़े बड़े कारीगर अपने छेनी हथौड़ा टूटे हुए राजा इंद्रद्युम्न के सामने रख देते, क्षमा करो भगवान हम नहीं बना पा रहे।
फिर कोई बंगाल से आता, बोले हम करके दिखाएंगे, वो भी नहीं बना पाते। फिर कोई कहीं से आता, वो भी नहीं बना पाते। तो भगवान ने आज्ञा की, त्रिलोकी के सबसे बड़े चित्रकारी में, कार्य कलाकारी में माहिर श्री विश्वकर्मा जी को बोले आप जाओ और जाकर के मेरा वही रूप प्रकट करो जो नारद जी के चित्त में विराज रहा है। तब विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर, एक मूर्तिकार के रूप में आए। दीनहीन से बिल्कुल पीछे खड़े थे सबसे। इंद्रद्युम्न राजा कारीगरों से कह रहा था, बोले मैं धन देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा, आप क्यों नहीं बना पा रहे? बोले क्या करें, हमारी छेनी हथौड़े ही टूट जाते हैं। तब सबसे पीछे खड़े वयोवृद्ध उस कारीगर ने कहा, महाराज मुझे सेवा दें। इंद्रद्युम्न ने उपहास कर दिया, बोले इतने बड़े बड़े नहीं कर पा रहे आप वयोवृद्ध, आपकी लकड़ियां बाट देख रही हैं शमशान घाट में, आप बनाओगे? तब आपकी पत्नी गुंडीचा के हृदय में भाव आया, बोले वो कह रहे हैं, एक बार सबने प्रयास किया तो उनको भी करने दो, ठीक है आप भी प्रयास करके देखिए। तब उस कारीगर ने कहा, देखिए प्रयास तो करूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या शर्तें हैं? बोले पहली बात, मैं जब ठाकुर जी का स्वरूप बनाऊं उस समय कोई आएगा नहीं। 21 दिनों तक मैं और काष्ठ एकांत में रहेंगे। राजा मैंने तुमको देखा, तुम हर 5 मिनट में जा के देखते हो कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ हुआ, ऐसा नहीं। 21 दिन तक तुम आओगे भी नहीं उस स्थान पर जहां ठाकुर जी का विग्रह बन रहा होगा। राजा बोला हमको कैसे पता चलेगा कि आप बना रहे हो? बोले बाहर खड़े खड़े छेनी हथौड़ा और जो भी प्रयोग हो रहे होंगे सामग्री, उनकी ध्वनि से तुमको पता चल जाएगा कि स्वरूप बन रहा है ठाकुर जी का। 21 दिन तक कोई नहीं आएगा, ये मेरी शर्त है। राजा ने बात मान ली और यहां विश्वकर्मा जी ने बनाना प्रारंभ किया ठाकुर जी को। बनाते 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 15 दिन बीते और 15 दिन तक रोज आवाज आती थी भीतर से, कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है। 15 दिन तक इतना उतावला इंद्रद्युम्न दिन रात कान लगा के सुनता ही रहता था। हाँ ठाकुर जी बन रहे हैं, मेरे ठाकुर जी बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे होते तो पहले दिन ही आ जाते, छेनी हथौड़ा लेके नहीं बन रहा। इतने सारे कारीगर सब निरस्त हो गए, इनसे बन रहे हैं इसीलिए तो अभी तक चल रहा है काम भीतर। 15 दिन तक अत्यंत आनंदित इंद्रद्युम्न तो उत्सव की व्यवस्था करने लगा। बोले मेरे ठाकुर जी प्रकट होने वाले। 15 दिन व्यतीत हुए। 15 दिन बाद ही महाराज भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। आवाज आनी जैसे ही बंद हुई, पूरा दिन सुनता रहा, आवाज नहीं आई। थोड़ी और प्रतीक्षा करी, आवाज नहीं आई। उसके चित्त में शंका उत्पन्न हुई कि बहुत वयोवृद्ध हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बनाते बनाते पधार गए हों भीतर ही, मेरे ठाकुर जी अधूरे रह जाएं। सबने कहा, बोले उनकी शर्त है, मना किया उन्होंने। बोले तो कब तक नहीं खोलूं मैं ठाकुर जी बनी नहीं रहे, एक दिन पूरा प्रतीक्षा कर ली मैंने। अरे भाई ठाकुर जी कहीं अधूरे रह गए हो, वो पधार गए हो भीतर, फिर क्या होगा? अरे कोई और कारीगर आके आगे कार्य कर लेगा। किसी की ना मान करके गुंडीचा और इंद्रद्युम्न ने जैसे ही द्वार खोला, द्वार खोल करके देखा तो छेनी हथौड़ा नीचे रखे हैं। वो जो कारीगर थे वो वहां थे ही नहीं। और सामने जैसे ही देखा, जन्म वेदी है वो, जहां ठाकुर जी 7 दिन विराजमान होते हैं रथ पे जाकर के, उसको जन्म वेदी कहते हैं, गुंडीचा के महल में। उस जन्म वेदी के ऊपर जैसे ही देखा है, तभी क्या पाया, 3 विग्रह ही 3 रूपों में विराजमान हैं। जहां पर बिल्कुल दाहिनी ओर में श्वेत वर्ण के श्री बलभद्र जी महाराज दोनों भुजा लेकर के, मध्य में सुभद्रा जी और वाम अंग में साक्षात नील माधव भगवान ही श्री जगन्नाथ जी के रूप में खड़े हुए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु
प्रथम दर्शन करते ही इंद्रद्युम्न रोने लगा। हाय नाथ, ये कैसा स्वरूप, भुजा भी नहीं बनाई पूरी, पेट भी अधूरा छोड़ दिया, अरे नेत्र भी नहीं। मैं पहले ही मना कर रहा था कि उसको मत लाओ, वो तो वृद्ध है। अरे ये बीच में स्वरूप, इनके तो हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, ये कैसा स्वरूप बना दिया। तुरंत मूर्छा आई इंद्रद्युम्न को, और मूर्छा आते ही ठाकुर जी ने पूरी द्वारिका लीला उनको दिखा दी। बोले ये स्वरूप सामान्य नहीं है इंद्रद्युम्न, ये मेरा प्रेम विगलित स्वरूप है। पूरे विश्व में मेरे अनेक अनेक रूप होंगे, पर ऐसा रूप एकमात्र पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे त्रिलोक में यदि कहीं होगा तो केवल और केवल तुम्हारे पास नीलाचल पर्वत पर होगा, और कहीं नहीं। भगवान त्रिभंग लली गोलोक धाम में भी हैं, ठाकुर जी धनुष बाण लेकर के साकेत धाम में भी हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वैकुंठ में भी हैं और पृथ्वी पर भी हैं। पर श्री जगन्नाथ तो केवल और केवल पृथ्वी पर हैं और कहीं भी नहीं, केवल इस भूमि पर। महाप्रभु जी ने आज्ञा की, ये मेरा स्वरूप है और ये स्वरूप मेरा प्रेम के कारण प्रकट हुआ है। इंद्रद्युम्न, अब तुम मेरा मंदिर निर्माण करा करके मेरे स्वरूप को विराजमान कराओ और विराजमान करके मेरी सेवा प्रारंभ करो, ये मेरा ही स्वरूप है। तब इंद्रद्युम्न के हृदय में जो दोष उत्पन्न हो रहा था, जो भाव उत्पन्न हो रहा था, ये कैसा स्वरूप, वो भाव, वो दोष, वो दूर हो गया। पूरे जगन्नाथपुरी में, पूरे लीलाचल पर्वत पर महाराज श्री क्षेत्र में उत्सव मनने लगा। इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया और भव्य मंदिर में जाकर के महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। महाप्रभु श्री जगन्नाथ विराजमान हुए।